हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन लेके आए हैं ग्रेजुएट्स के लिए, स्नातकों के लिए लेकर आए नई नोटिफिकेशन, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती होनी है। तो यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती होनी है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये मंत्रालय के अधीन है। और इसी डिपार्टमेंट में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर जो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये ना कि कुछ आपको बहुत खास तैयारी नहीं करनी है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, मतलब एक ऐसे लिखने को देंगे, उससे वो एनालाइज करेंगे। कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है मोस्टली। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सैलरी अच्छी दे रहे हैं, सैलरी 75,000 रुपीज पर मंथ देंगे, फिक्स सैलरी। अभी इसके ऊपर कोई अलावेंस नहीं मिलेगा, कोई रेसिडेंस नहीं मिलेगा, इससे कम भी नहीं देंगे। फिक्स है अमाउंट, ये अमाउंट ही आपको पेमेंट की जाएगी हर महीने। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। एग्जाम सेंटर्स भी मल्टीपल हैं, आप एग्जाम सेंटर्स अपने हिसाब से चूज कर सकेंगे, प्रेफरेंस मिलेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। एडवर्टीजमेंट आ गए 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं ही 2-3 दिन नहीं थी, तो मतलब आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं कवर नहीं कर पाई कोई भी नोटिफिकेशन लास्ट 2-3 डेज में, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है ना वो 49 है। एक एक करके समझते हैं, हर चीज को समझेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया 49 इसमें वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल 26 सीट्स है, एससी कैंडिडेट 7 सीट्स हैं, एसटी कैंडिडेट 3 सीट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 सीट्स हैं। अब इसमें जॉब लोकेशन फिलहाल जो आपको मिलेगी, देखिए ये मंत्रालय है, मंत्रालय के अंतर्गत तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, कई जगह आपको काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इनिशियली जो है न्यू दिल्ली में ही आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है। अभी आपको न्यू दिल्ली में काम करने का मौका मिलेगा एंड आर एक्सपेक्टेड टू वाइडली ट्रेवल फॉर अबाउट 20 डेज ईच मंथ टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे मैं बताऊं, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। जैसे ही आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो जितने भी आप दिन ट्रैवलिंग करते हैं, हर दिन के हिसाब से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस एंड महंगाई भत्ता नहीं, डेली अलाउंस आपको मिलने लगता है, डेली के हिसाब से पर डे। तो अगर 20 दिन आपको ट्रैवलिंग होगी तो आप 75,000, तो ये सैलरी हो गई आपकी फिक्स सैलरी जो आपको मिलेगा। और प्लस आप टीए कर लो, प्लस डीए कर लो, पर डे आपको 1200 भी मिल रहा है अगर टीए डीए, तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा। टोटल 49 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं, एज क्राइटेरिया जो मांग रहे हैं, वो यहाँ पर लिखना शुरू किया, तो यहीं से एक ही साथ चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया शुड बी अ ग्रेजुएट। अब आप यहाँ पे क्लियर देखेंगे, शुड बी अ ग्रेजुएट, स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय से, क्योंकि उनको क्या है ना कि उनको ट्रैवल करवाना है, तो ट्रैवलिंग के लिए ओपन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और ट्रैवलिंग में भी आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो एसी टिकट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, आने जाने का, होटल का एक्सपेंसेस देते हैं। तो अभी जैसे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट, आप मार्केटिंग में किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो मार्केटिंग वालों को तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो ट्रैवल करें। इसी तरीके से इस जॉब में आपको एक माइनस बोल सकते हैं या प्लस बोल सकते हैं। जो एंजॉय करते हैं ट्रैवलिंग, उनके लिए अच्छा है, आप रील्स भी बना सकते हैं और नई नई जगह घूमने का भी मौका मिलेगा। तो कोई भी स्नातक है अप्लाई कर सकते हैं। 60% या अबव मार्क्स होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन लिख दिया है, कोई भी विषय चलेगा, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर्स से किया है, इंजीनियर्स हैं, मास कम्युनिकेशन मीडिया से किया है, फिजिकल एजुकेशन है, डांस है, म्यूजिक है, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि 100 टॉप कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटीज में, 50 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ऐसे कहीं पे आना चाहिए, एनआईआरएफ रैंकिंग में आना चाहिए। तो आएगा ही ना, आपका कॉलेज किसी ना किसी रैंकिंग में ही आता है मोस्टली। अब इसमें नहीं भी आता है तो अप्लाई करके आप रख दें, उनका काम है, अगर उनको सिलेक्ट करना होगा तो वो कर लेंगे। ये सब लिखने की चीज है, अगर उनको सिलेक्ट करना होगा तो वो करेंगे। एज आई अंडरस्टैंड 0 फीस है, क्योंकि कहीं भी मुझे विज्ञापन में फीस दिखाई नहीं दे रहा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी मैंने देखा जाके, वहां पे भी कहीं फीस का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो अब मिनिमम तो
ग्रेजुएट है तो 18 साल में होता नहीं है। चलिए अगर 20 ईयर्स में मिनिमम अपनी तरफ से लिख देती हूँ, किसी ने पहले भी कर लिया होगा, तो अब लोअर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज लिमिट नहीं है तो मिनिमम तो 18 होना चाहिए, तो मैं 18 ही लिख देती हूँ। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यूआर वाली सीट पे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। लास्ट डेट जो रहेगी ना एप्लीकेशन की, वही कट ऑफ डेट है। आयु सीमा कैलकुलेट करने के लिए, एज कैलकुलेट करने के लिए जो कट ऑफ डेट है, मतलब जिसको बेस लेके आप एज की कैलकुलेशन, आयु की गणना करेंगे, वो है अंतिम तिथि आवेदन की। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी यूआर सीट पे अगर अप्लाई करेंगे। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो मिनिमम मैंने 18 अपनी तरफ से लिख दिया, 18 में ग्रेजुएशन नहीं होता फिर भी मैंने लिखा, तो 18 से अभी आप समझो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट कर सकते हैं ना। तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी, कोई भी ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 टू 31 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि अभी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जिक्र नहीं किया है, तो मे बी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार चेक करना होगा। चेंज ऑफ कैटेगरी, हाँ सैलरी, सैलरी जो 75,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगी। बट जहां तक मुझे समझ आता है कि जब भी टीएडीए होता है, कोई भी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको टीएडीए मैंडेटरी देना पड़ता है पर डे के हिसाब से। होटल के चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, और डीए में आ जाएगा। और टीए आपको ट्रैवलिंग का एसी टिकट, एसी बस या एसी ट्रेन का टिकट तो देना ही पड़ता है। एग्जाम क्या लेंगे देखें, बस ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना, और कुछ भी आपको बहुत तैयारी नहीं करनी है। कोई भी सोशल इशू आपको देंगे, अब सोशल इश्यूज तो बहुत सारे हैं। सोशल सेक्टर स्कीम्स रन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी, कई सारे स्कीम्स रन हो रहे हैं। इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अभी अगर नेशनल लेवल पर कोई इश्यूज चल रहे हैं या सोशल इश्यूज हैं, तो उससे 2 टॉपिक आपको चूज करके आपको 2 ऐसे लिखना है, दैट्स ऑल। ऑनलाइन रहेगा तो आपको टाइप करना रहेगा, हिंदी में भी करना चाहे तो हिंदी 500 वर्ड्स लिखने होंगे आपको। ईच ऐसे 50 मार्क्स करेगा, टोटल 100 मार्क्स करेगा। अब उस पे ही वो जज करेंगे, मतलब आपको कुछ तैयारी खास नहीं करनी है। आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो आप हर चीज से अवेयर रहते ही हैं थोड़े थोड़े। अब आपको कोई सोशल इशू आसपास चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन रहती है, और आपका उसमें, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, जो भी हैं, तो आपका कुछ ना कुछ आपका अपना जो है उस पर व्यू रहता ही है, तो वो आप व्यू भी एक्सप्रेस करेंगे। तो टोटल 500 वर्ड्स होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सिलेक्शन हो सकती है, अब जिनका अच्छा लगेगा राइट अप उनको, बस। और कोई तैयारी नहीं करनी, कोई जीके नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम सेंटर्स भी मल्टीपल बनाए हुए हैं इन्होंने। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे सेंटर्स बनाए गए। और इस पे जो है, अगर आप कास्ट कैटेगरी, तो ये फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उसके लिए इन्होंने लास्ट डेट बताया कि 4 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं नहीं थी क्योंकि 2-3 दिन, तो फिर उसके हिसाब से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो अभी 4 नवंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, एंड 4 दिसंबर तक काफी टाइम है आपके पास। अब यहाँ पे देखें, जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिया है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से दी हुई हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, स्टेप 2 में फिलिंग करेंगे फॉर्म की, एप्लीकेशन की, और इन्होंने बताया हुआ कि क्या यूज करना है आपका। 150 KB, 80 KB से लेके 150 KB जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे, ब्लैक इंक पेन से। तो क्या क्या चीजें चाहिए, इन्होंने फॉर्मेट, साइज, सारी चीजें, कलर वगैरह सब बता दिया है, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। करना क्या, चलिए देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने टाइप किया गूगल पे। मैं लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लिंक प्रोवाइड करने से क्या होता है, कुछ कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये सही है या नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि आप डायरेक्ट मेथड जो बताती हूँ उससे आप लिंक लीजिए, जिससे आपके दिमाग में भी कोई किसी तरीके का टेंशन नहीं रहेगा कि लिंक सही है या नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट लिंक देने में बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये सही है या नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप विकीपीडिया टाइप कीजिए, विकीपीडिया, और मैंने विकीपीडिया भी आगे लिखा, देखिए इतना लिखा है मैंने। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विकीपीडिया मैंने टाइप किया। इतना टाइप करते गूगल पे, तो गूगल सर्च आपको विकीपीडिया का लिंक तो दे रहा है,
और विकीपीडिया पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड विकीपीडिया आ गया, इस पे आप एक बार क्लिक कर लेते हैं, इससे लिंक आपको मिल जाता है जो ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि socialjustice.gov.in बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस पे आप चले आए, इस पे थोड़ा नीचे आते न्यूज एंड इवेंट्स व्हाट्स न्यू पे आपको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते जाइए। ये देखिए इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में आप न्यूज एंड इवेंट व्हाट्स न्यू सेक्शन लोकेट कर पा रहे हैं, तो इस पे आपको चले आना है। इस पे चले आने का थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे व्यू ऑल का आपको ऑप्शन मिल रहा है। एक बार व्यू ऑल पे फिर से क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑल पे एक बार आपने क्लिक किया तो व्यू ऑल पे क्लिक करते ही जो सेकेंड नंबर पे फिलहाल है प्रोग्राम मॉनिटरिंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये वाला जो 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक, इस पे ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलने वाला है। व्यू आप कर लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट आपकी ओपन हो जाती है। देखें एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई। अब इसी एडवर्टीजमेंट में आपको सैलरी लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, सारी चीजें, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस पे एक लिंक दिया हुआ, ये देखें पेज नंबर 3 पे फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज विजिट, तो बस इसको आप क्लिक कर लीजिए। बस इसको आप क्लिक कीजिए, ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया। अभी आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट यहाँ पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पढ़ लेंगे, की डेट्स मैंने बता दिए, फिर भी आपको नहीं याद रहे तो फिर आप 4 नवंबर यहाँ पे देखिए ये है। हेल्प डेस्क, कोई प्रॉब्लम हो गई है आपको तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, वो भी आप वीकडेज में करेंगे। और यहाँ पे विज्ञापन पढ़ने के लिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, सारी चीजें अगर समझ गए हैं तो रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। इसमें किसी तरीके के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वंस रजिस्ट्रेशन इज डन यू कैन लॉग इन एंड अप्लाई द वे दे हैव एक्सप्लेन्ड इन इंस्ट्रक्शंस पार्ट, है ना। तो यंग प्रोफेशनल पोस्ट का नाम है, विज्ञापन में मैंने दिखाया होगा आपको। 49 सीट्स हैं, यंग प्रोफेशनल बुलाएंगे इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या करनी है, प्रोजेक्ट रहता है जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग, तो वो सब प्रोजेक्ट आपको सुपरवाइज करना है कि हो रहा है कि नहीं ठीक से, वो आपको काम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं आपको। विजिट करना होता है, ट्रैवल करना होता है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, ऑर्गेनाइज करना होता है प्रोग्राम्स और उनको इवेल्युएट करना होता है। प्रोग्राम जो है ना सोशल इससे ही रिलेटेड रहते हैं, तो जो उनका प्रोजेक्ट रहेगा ना उससे रिलेटेड उनकी विजिट्स रहती है और वो आपको देखना होगा कि प्रोजेक्ट में जो काम बताया गया है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स करवा रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है, बस यही आपका काम रहेगा। पोस्ट का नाम यंग प्रोफेशनल्स रहेगा।